वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फज़ा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के जाए रंगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। पाकिस्तान पहले के हिसाब का डिजाइन करते इस करके अनोखा होगा जरूरी जैसे हमारी दो हिसाब के अंदर से पाकिस्तान के हल से ये जो हमारे पास लोगों की ताकत की तैयारी है तो हल से वास्तव में अनोखा होगा तो हल से कहीं ज्यादा इस बात की जरूरत है कि कौन करेगा क्योंकि गणित तो ऐसे होते हैं जो काफी कर लिए जाते हैं अगर हम निकालेंगे तो हमारी भी को वो लोग दोबारा कहने लगेंगे और इस बात के काफी आप उसमें देख लीजिए कि पिछले 6 महीने में ये नापाक महीने जो हम कह रहे हैं वो पाकिस्तान की बड़ी जमातें कहने लगी। अगर हमने कहा कि और ये तो पुरानी बात है कि जब हमने इस्लाम के नारे से पार्टी बनाई थी तो काउंसिल बना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी बनाया और लैब बनाई जब यूनाइटेड काउंसिल वगैरह पास बनाया तो वो इस्लाम का हमारा नारा खोलने किया है लोगों ने मुख्तलिफ ऐसे इदारे बनाकर जो खुद चोरी करते थे और चोरों को छोड़ते थे और सियासी दबाव पर सियासी बुनियाद पर इस्तेमाल करना चाहते थे तो लिहाजा हमारा तो अब नींद मैनिफेस्टो आएगा इंशाअल्लाह वो आप देखिएगा लोगों सही सही बात यह है कि वो बात जो कर सकती है I have no doubt that this beautiful land of yours, it has everything that you can think of. Everything that you can think of. ये उस जमाने की बात है जब मुमलिकत खुदादाद दुनिया के नक्शे पर ज़हूर पजीर हुई। उस नौज़ायदा बच्चे की तरह कि जिसे बड़े होकर इस्लाम का मजबूत किला बनना था। पर इसकी पैदाइश के साथ ही तमाम तर मुखालिफ कुव्वतें इस पर हमलावर हुई। बलूगत का दौर बहुत कठिन था, पर इसकी पैदाइश वो उम्मीद थी कि जिस पर हजारों लोगों की उम्मीदों के किले तामीर हुए। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत होने जा रही थी। लोग अपना जान माल सब कुछ लुटा रहे थे, पर हर हालत में इस मट्टी को बोसा देना चाहते थे।
यकीन मोहकम, ये कब्र भी उसी काफले में से आई एक लड़की की है जो 1947 में कराची के एक प्लेटफॉर्म पर उतरी। उस काफले की कहानी भी वैसी ही थी जैसी हर पाकिस्तान आने वाले की थी। उस दिन उस प्लेटफॉर्म पर यकीन मोहकम का खून हो गया। उसकी लाश इन्हीं पटड़ियों पर वो मुल्क जो तरक्की और मंजिलत का सरचश्मा बनना था, वो सियासी और अस्करी साजिशों का शिकार होना शुरू हुआ। एक के बाद एक कारकुन इक़्तिदार की छीना झपटी में लहूलुहान हुआ। पर मजे की बात यह कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मशीद पाकिस्तान में फसल रात बिगड़ते जा रहे हैं और दुश्मन मुल्क भी हमला करने के बाद कर रहा है। यस सर। हमें एक बटालियन में भेजना होगा जो उधर लोगों को हर मुल्क के काम से महफूज रखे। यस सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, लेट जाओ नीचे, मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। पीछे हट जाओ, लेट जाओ नीचे, लेट जाओ। वो दिन इंसान की इंसानियत की पस्ती का दिन था। पाकिस्तानी फौज के हाथों बंगालियों का कत्लेआम और बंगालियों और बिहारियों की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां। कितना कबील लगता है उस हिंदू बनिए का कहकहा जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस दिन के लिए तुम भाई भाई बने थे, इस दिन के लिए तुमने आजादी का नारा लगाया था। उस दिन एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का खून करके मोहब्बत फातह आलम का खून कर दिया।
वो मोहब्बत जो वाकई फातह आलम थी, वो मोहब्बत जो अखुवत की तर्जुमान थी। मगर हमेशा की तरह सभी धोखे में रहे, एक दूसरे पर इल्जाम धरते, सभी इस गुनाह से दस्तबरदार हो गए। कोई भी मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा, ना वो जिन्होंने गांव के गांव जलाए और ना वो जिन्होंने तासुब की बुनियाद पर दरारें डाली। इन्हीं साजिशों के साए में पल कर रतकड़ा पाकिस्तान जवान हुआ है। वक्त बीतता जा रहा है, लाशें गिरती जा रही हैं, कब्रिस्तान में जगह भी खत्म हो गई है। अब तक का सफर सियासी साजिशों और जुल्मत की दास्तानों से भरा पड़ा है। अपना ज़मीर, अपनी खुदी, अपनी धरती तक बेच देने वालों का एक तवील सिलसिला है। धौस और जबरदस्ती के निजात दहिंदा, शातिर और चालबाज रहनुमा लैला इक्तदार के हुजरा अरूसी में मदफून पड़े हैं। कौन कौन सी दास्तान सुनोगे? आज भी हम अपने ही यादों, अपनों का खून कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारी इज्जतें गैर महफूज है। आज भी सियासी उखाड़ पछाड़ में मुल्क के टुकड़े कर देने की साजिशें हो रही है। मेरे पीछे खून की ना खत्म होने वाली लकीर है और मेरे आगे एक खौफनाक अंधेरा है। मुझे उस अंधेरे से डर लगता है, डर लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों पर तुम्हारे अपनों का खून लगा है, कि तुम्हारे सामने लाशों के जले हुए ढेर पड़े हैं, कि तुम्हारे पांव कटे पड़े हैं। सुनो, मुर्दा खाने की खामोशी है, लाश पर लाश धरी है, कहीं कोई सदा सुनाई नहीं पड़ती। अब तो कब्रिस्तान में भी जगह खत्म हो गई है। मुझे उस अंधेरे में जाने से डर लगता है। मैं लाशें उठा उठा के थक चुका हूं, थक चुका हूं। लेकिन अब आखिरी दिन आ पहुंचा है। अब हिसाब का निकारा बचेगा। अब सबको अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ना होगा। जिहाद जिंदगानी की तमाम शमशीरें तो तुम पहले ही दफना चुके। जो एक उम्मीद बची थी, आज उसे भी दफना देने का वक्त आन पहुंचा है। Nothing that you can think of. लेकिन हमारा बहन नहीं है, तो आप ही लोग हमारी बहन है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे।
से जहाँ पसंदी पड़ी या कम इससे की पड़ती है हर साल पढ़ी आप हम भाषा आ रहे हैं पढ़ी मुझे बताए पढ़ी काफी काम और तुरंत काम हम दिलवाएं वहाँ पर हमारी लाइफ जर्नी अपनी दिवाली के बाद तो आप इस काम में दूसरे बहुत सारी जगह the military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan and Pakistan. हम नहीं कह रहे हमारी आवाज क्या हम समझ नहीं आ रहे क्या हम दुश्मनों की सेवा कर रहे हैं और उनको बैटलफील्ड बना के मौका जैसे पाकिस्तान को नीचे ले जाएगा तो फिर 2004 जब तक आपसे जीवन की गल नहीं मुझे गाली आज में सदाई के घर में हम क्या देखते हैं कि सारा पाकिस्तानी मत है ऐसा का आवाम को नुकसान होता है the drone attacks and all the military operations are what created Pakistan गवर्नमेंट मतलब क्या चीज लोग मरे बेचारे सब कुछ लोग थे उन्होंने आपसे कहा कि हमारे सारे जिम्मेदारी हाथ नहीं करेगा अमेरिका से हाथ नहीं करेगा इसका मतलब जो पाकिस्तानी बहुत से रहेगा वहाँ पाकिस्तान बनेंगे विवाद में करने के लिए जब टैक्स का पैसा चोरी होना शुरू हो जाएगा तो लोग टैक्स नहीं देते तो ये लोग सबसे ज्यादा चैरिटी देते और सबसे कम टैक्स देते और जब लोग टैक्स देंगे सारी याद करेंगे बंद करेंगे पैसे और साथ ही साथ देंगे उन लोगों का साथ करेंगे एजुकेशन यूनिवर्सिटी देते हमारे सामने सबसे सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो सलाम पाकिस्तान में सारे एजुकेशन बजट के बराबर